नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका की फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष गौतम अडानी पर आई रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दरअसल आज सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसंदी के सामने तक पहुंच गए। हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूरक प्रश्न भी पूछे, लेकिन शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, जबकि आसंदी से प्रश्नकाल चलने देने के लिए कई बार अपील की गई। अध्यक्ष जी ने इस बात का भी हवाला दिया कि राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण है, जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव है। जनजातीय समुदाय से पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, क्या हम उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहते? लेकिन फिर भी हंगामा थमा नहीं और कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। फिर लंच के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो फिर विपक्ष नारेबाजी करते हुए आसंदी तक पहुंच गए, जिसके बाद अध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। इससे पहले बृहस्पतिवार को भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों अडानी समूह से जुड़े मामले पर चर्चा कराने और जेपीसी से जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब अडानी समूह के मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अडानी ग्रुप की सबसे प्रतिष्ठित और फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर शुक्रवार को 35% तक गिर गए। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पर नजर डालें तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों के कुल 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों की वैल्यूएशन गिरने के बाद ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी के नेटवर्थ पर भी भारी असर पड़ा है। कभी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंच चुके अडानी अब टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं, जो अपने आप में किसी भी उद्योगपति के लिए एक बड़ा झटका है। तो जिस आदमी या समूह की सफलता की कहानी लिखी गई, जिसके बिजनेस ग्रोथ और एम्पायर की खूब बात हुई, उस अडानी ग्रुप के भविष्य को लेकर आशंका के बादल छा गए, क्योंकि उनकी 7 मेन लिस्टेड कंपनियों में से सभी के शेयर्स की कीमत का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज का 50% से अधिक, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस का 40% से भी ज़्यादा, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी पोर्ट्स का 35% के करीब, तो अडानी पावर और अडानी विल्मर का भी हफ्ते भर में 20% तक शेयर लुढ़क गए। इनके अलावा अडानी ग्रुप ने जिन कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिसमें एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के शेयर भी हैं, उनमें भी भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिडनबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ही बताई जा रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। The volatility of the market seen yesterday, our bond strongly fell. आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। संसद के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने हिंडनबर्ग और अडानी का मसला उठाया। 9 पार्टियों ने जेपीसी बनाकर चर्चा की मांग की। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और फिर कार्रवाई ठप। इन कॉन्फॉर्मिटी विद द डायरेक्शन, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। अडानी को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तब से तैयारी कर रखी थी, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। उसी तैयारी के साथ विपक्ष की 13 पार्टियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक की। मीटिंग में जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की मांग रखने की रणनीति तय हुई। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं,
इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। विपक्ष के हंगामे के धारदार होने की वजह के पीछे अडानी समूह का सबसे ताजा फैसला भी है। बुधवार की रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए की फुली सब्सक्राइब एफपीओ को रद्द कर दिया और निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही। फैसले के बयान में खुद अडानी सामने आए और नैतिकता की दलील दी। The interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. अडानी के फैसले और दलील के बाद विपक्ष ने 4 गुनी ताकत से सरकार पर चौतरफा हमला किया और LIC से लेकर SBI के ग्राहकों को खतरे में बताया। इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी ग्रुप पर बेहद गंभीर आरोप है। इसमें भी कोई शक नहीं कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब इस मसले को लेकर संसद में बवाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में रुकावट का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश से अपा प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ तपेश चंद गुप्ता जी, वहीं दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी, और हमारे स्टूडियो मौजूद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तपेश जी, बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह शेयर लुढ़क रहे हैं, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, क्या वही वजह है? और जो लुढ़क रहे हैं तो क्या फिर से अडानी समूह ऊपर जाएगा या अभी फिलहाल कुछ दिनों तक नीचे ही आएगा? देखिए सर, अब तक के जैसे कि व्यवस्था रही है जी शेयर मार्केट में कि कोई ना कोई शेयर एक बार किसी भी कारण से प्रभावित होता है। प्रभावित होने के पीछे कई सारे राजनीतिक निर्णय और घटनाक्रम होते हैं जिसके कारण होता है, पर अभी तक ऐसा कोई भी तथ्यात्मक चीज सामने नहीं आया है कि वास्तविक पूंजी जो है, जो शेयर होल्डर थे, वो घट जाए। एक बात जरूर है, अडानी जी ने कुछ पैसे लिए थे, उसको अपने साथियों के इन्वेस्टर्स को वापस करने की बात कही है। इससे शेयर मार्केट पे हड़कंप मचा है। अडानी जी इतने कमजोर आर्थिक चिंतक नहीं है कि वो इतने जल्दी हार मान जाएगी। मेरा मानना है कि ये कम से कम 1 से 1.5 महीना, मैं इसको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 45 दिन का मानता हूँ मैक्सिमम सर्वाइवल पीरियड, फिर वो उसमें जंप करके स्थिति को संभाल लेंगे। और RBI वगैरह सब कुछ अलर्टनेस जो दिखाए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है, क्योंकि भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले कई सारे आर्थिक उद्योगपति या कहा जाए कि व्यवसायिक गण रहे हैं। उसके कारण यहाँ पे सतर्कता राष्ट्रीय स्तर पर जो की जा रही है वो प्रशंसनीय है। और अडानी जी भी जिस ईमानदारी से निवेशकों को पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप से संबल होने के बाद 1-1.5 महीना लगेगा। नए निवेश करने वहां गए थे अमेरिका, वहां से वो खाली हाथ लौट के आ गए, 2,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई उन्हें। तो ये सब चीजों का असर शेयर मार्केट पे दिख रहा है। कुछ समय बाद दूसरे शेयर जो हैं, चूंकि एक ही ग्रुप का है, इसका दूसरे शेयर उसे आहत हो रहे हैं और उसके कारण रेट नीचे आ रहा है। ये तो मैं कहता हूं कि इस पीरियड में अडानी जी को सर्वाइवल पीरियड मिल रहा है और उसमें वो सर्वाइव करके अपना आप को स्टेब्लिश और पाक साफ करके फिर से रीडेवलप कर जाएंगे। पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में उनको कम से कम 1.5 से 2 साल तो अवश्य लग जाएगा। माने वापसी रिकवर के लिए 1.5 से 2 साल लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 1.5 से 2 साल में रिकवर कर जाएंगे। 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हाँ सर, मैंने पूरी रिपोर्ट देखी उसकी, उसमें जैसे 10 अरब का नुकसान हुआ है, तो वो विशुद्ध रूप से नुकसान नहीं है सर, वो ऑन पेपर है। फिर उनको बिजनेस डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उनके पास वो योग्यता और टैलेंट है, वो किसी प्रकार का अपराध करके नहीं किए हैं, किसी प्रकार का छलावा नहीं हुआ है। व्यापार में लाभ हानि होते रहता है, इस कारण तो बोल रहा हूँ उस राशि को रिकवर करने में इनको 1.5 से 2 साल लगेगा। जी, पवन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता। देखिए, अब हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि
कहीं कोई नुकसान नहीं, 1.5 से 2 साल में वो रिकवर कर जाएंगे। तो पवन जी, जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलता है, आपको भी ध्यान होगा, एक दिन के सदन का खर्च करोड़ों में आता है। ऐसी स्थिति में सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सदन आम जनता विकास के कार्यों को क्यों बाधित कर रहे हैं? ठीक है, अडानी जी की जो स्थिति है वो अलग है, उसकी जांच हो जाएगी। त्रिपाठी जी, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं? जी, सदन तो सरकार खुद नहीं चलाना चाहती है, क्योंकि अगर सदन चलेगा तो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो पर्चा बटेगा, जब पर्चा बटेगा तो कई लोगों के नाम आएंगे, और जब नाम आएंगे तो सबके सामने खुल जाएगा वो नाम। तो उसी नाम को दबाने के लिए सदन को सरकार कुछ चलने नहीं देना चाहती है। अगर आप देखें क्या अडानी जी का ये जो शीश महल क्या शीशे का था जो ऐसे ही गिर गया? गिरा नहीं है, अभी गिरा नहीं है। नहीं, देखो अभी आज की डेट में तो गिर गया। 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अगर कहीं होता है, हम तो खुद प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये गिरे नहीं, क्योंकि इसमें हमारे जो गरीब जनता, जो मध्यम वर्ग के लोग, जो सैलरी क्लास लोग हैं, वो पैसे लगाते हैं, उनके पैसे की ऐसी तैसी हो जाएगी। हम तो खुद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बना रहे, गिरे नहीं, आगे उठे, अपनी सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से ये जो आज की डेट में जो अडानी ग्रुप के साथ में हुआ वो किसी और ग्रुप के साथ में ना हो। जी, हम तो खुद कहते हैं कि सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराती है। आज सरकार से विपक्ष सिर्फ यही तो मांग कर रहा है कि भाई आपने LIC को परमिशन क्यों दे दी, आपने SBI को परमिशन क्यों दे दी इस पे इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप उसी की जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा। कोई इसमें किसी घोटाला की बात थोड़ी हो रही है, जांच की बात हो रही है। जांच को करने से सरकार भाग क्यों रही है? जांच करने से सरकार नहीं भाग रही। पवन जी, आप ये कह रहे हैं, खड़गे जी ये मांग कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC जांच करेगी, और वो क्या जांच करेगी? दूसरी एजेंसी भी है ना, जांच एजेंसी। देखिए, जो भी कहीं ऐसी बात होती है तो वहां JPC की बात होती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनसे बात होती है। अगर उनके जांच के दायरे में अगर आता तो उनको जांच कराने से कहां डर लग रहा है? सरकार को करानी चाहिए, तो क्यों भाग रहे हैं ये लोग? प्रश्नकाल तो चलने दीजिए। अध्यक्ष जी कह रहे थे प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है, प्रश्नकाल चल जाने देते। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद ज्ञापित करना था, वो भी नहीं करने दिया। पहली बार कोई जनजाति समूह की महिला राष्ट्रपति बनी है, उन्होंने जो अभिभाषण पढ़ा उसको धन्यवाद ज्ञापित करना, वो तो कर लेने देते, उसके बाद नहीं चलने देते आप। तो कल्प्रिट कार्ड खेले जा रही है ये भाजपा सरकार, कर क्या रही है? ये ऐसे ही कार्ड खेल के तो आगे बढ़ रही है। जो काम होना चाहिए उसको तो करने नहीं देना चाहते जी। और जो बातें उनके लिए सदन पर चलाने को तैयार है। आप मुझे बताइए, कृषि जो बिल आए थे उनके लिए तो सदन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। कोई भी बिल अगर इनको पास करना होता है तो उसमें सरकार को इनको सदन की आवश्यकता नहीं है, वो बिल पास हो जाते हैं बिना वाद विवाद के। तो ये सदन जो है चलने की बात हो रही है वो सरकार के ऊपर है। सरकार की मंशा होनी चाहिए, सदन को चलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसे कांग्रेस ने पहले चलाया। चलिए तकी जी, मेरी आवाज आ रही? त्रिपाठी जी, इससे कोई मूल रूप से कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है जी। ये किस चीज की जांच करना चाहेंगे? घटनाक्रम है। अरे शास्त्री साहब शांत रहिए, आ रहे। जी जी जी, तकी साहब, हमारे शास्त्री ये कह रहे हैं तपेश जी कि कोई अपराध नहीं हुआ है, जांच किस बात की? देखिए अर्थशास्त्री साहब को लगता पूरा अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। जो अगर को आप अपनी शेयरों को लगातार जो है ओवर वैल्यू करके ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो ये अपराध नहीं है। आपने दुबई में और मॉरिशस में आपने जहाँ पे टैक्स हेवन है वहाँ पे फर्जी कंपनियां बैठाई हुई हैं, जिनके जरिए आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वैल्यू ओवर वैल्यू कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं, जो जाहिर हो गया उसकी बात करें, अपराध नहीं है आपका जी। और आप घबराहट नहीं करें, लेकिन अमेरिका ने तो डो से बाहर कर दिया इनको, नहीं, को बाहर निकाल दिया। अमेरिका की जांच, निकाल लिया। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी जो भी है हिंडनबर्ग, उसके बाहर करने से क्या फर्क पड़ना है? देखिए ये गलत, ये जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन लोगों को अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी नहीं है या वो सही से सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं आए हैं। हिंडनबर्ग कंपनी अमेरिका की है, लेकिन बहुत सारी जापानीज कंपनीज को, बहुत सारी अदर कंपनीज के ऊपर 17-18 कंपनीज के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं, और आरोप लगने के बाद उनकी जो आरोप की पुष्टि हुई क्या था? आरोप की पुष्टि हुई क्या? हल्के में लिए जा रहा है कि हिंडनबर्ग कंपनी को अगर इतने हल्के में हमारे देश में लिया जा रहा है तो शेयरों पर इतना असर क्यों पड़ा? इसका मतलब कुछ तो है उसके अंदर, जिसका गैर असर पड़ा है
कि 10 लाख करोड़ रुपए जो 3-4 दिन के अंदर नीचे चले गए, ऐसे चले गए? तो मजाक था क्या? मजाक हो रहा कोई? तकी साहब, कभी कभी जब विपरीत हवा चलती, किसी तरह की बातें होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं, तो इस तरह का वो क्रिएट हो जाता है माहौल। देखिए 2014 में अदानी ग्रुप 37,000 करोड़ कंपनी थी, 2018 में 59,000 करोड़ कंपनी हुई, 2020 में 2.5 लाख करोड़ कंपनी हुई, और अब जाके 11 लाख करोड़ कंपनी हुई है। तो ये बताइए कि कंपनी जो है इतनी जल्दी, जो जिसको 8 साल लगे 11 लाख करोड़ कंपनी होने में, और 10 लाख करोड़ का शेयर गिर गया, तो क्या रातों रात जिससे कह रहे 2.5 महीने रिकवर कर जाएगी वो? देखिए हमारी लड़ाई अदानी से नहीं है, नहीं 1.5 साल में बोल रहे हैं रिकवर करने का। देखिए तपेश जी बहुत वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और बहुत उनको ज्ञान है तकी साहब, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा, इसीलिए वरिष्ठ अर्थशास्त्री साहब का बहुत सम्मान करता हूँ जी। और मैं अर्थशास्त्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिस कंपनी को 8 साल लगे 11 लाख करोड़ पहुंचने में, और जो काफी पुरानी कंपनी थी, और काफी साल लगे 37,000 करोड़ कंपनी पहुंचने में, वो कंपनी 1-1.5-2 महीने में 10 लाख 11 लाख करोड़ कैसे खड़ी हो जाएगी वापस? सर मैंने 1.5 साल कहा है। चलिए तकी साहब आप बोल रहे हैं तो उत्तर ले लेते हैं जी। तपेश जी, 1.5 महीने में स्टेबल होगा और प्रोग्रेस करेगा 1.5 साल में। 1.5 साल बोल रहे हैं तकी साहब, 1.5 साल बोल रहे हैं अर्थशास्त्री साहब। मतलब ये है, इसका मतलब ये सरकार अदानी को पीछे से हेल्प करेगी, LIC से जो एक कौन पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? Who will invest in company? देखिए सर, अभी गुडविल डैमेज हो रही है। अमेरिका के 2 स्टॉक से बाहर हो गई है, बांग्लादेश से भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया पावर सप्लाई को लेके, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर कौन पैसे करेगा? सर यही मैं कह रहा हूँ, अभी चलिए तकी साहब सुन तो लीजिए, तकी साहब सुन तो लीजिए जी। तपेश जी, अभी गुडविल डैमेज हो रही है, इस कारण ये नुकसान हो रहा है। जिस दिन इसकी भरपाई हो जाएगी, जांच चीजें हो जाएगी, चीजें सामने आएगी, वो पाक साफ होंगे, तो वो प्रोग्रेस फिर आ जाएगा। जो चीजें उनके हाथ से गई है वो फिर हाथ से कर लेंगे। तो ये स्थिति जो बनती है, इसको आप सोचिए। तकी साहब 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास फिर आ जाता हूँ जी। तपेश जी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि अभी उनको निंदा और अपमान का दौर चल रहा है शेयर मार्केट में। अगर मेन जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको छींक भी आती है तो शेयर मार्केट में उसका हड़कंप दिखता है। बाजार में पॉलिसी थोड़ी सी चेंज होती है, बाजार अचानक गिरता है या अचानक बढ़ता है। तो ये शेयर मार्केट की टेंडेंसी इसी प्रकार की होती है। अब उसका इफेक्ट वो ये हो रहा है कि दूसरे देशों से भी उनको जो कॉन्टेक्ट है वो छोड़ा जा रहा है। जिस दिन स्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर से 1-1.5 महीने बाद अपनी स्थिति को हासिल कर लेंगे, फिर वो चीजें उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी जी, जैसे हमारे पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उनको एकदम नकारा मान के, वैसे दूसरे देशों में भी ये माना जाएगा। हमारा ये कहना है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रभावित करने वाले तत्वों की ओर आप ध्यान दीजिए। थोड़ी सी भी घटनाक्रम होती है तो उसका सबसे ज्यादा पहले प्रभाव शेयर बाजार पे होता है। आप स्टॉक जब बजट पे होता है हो जाता है। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात आ गई है। तकी साहब हमारे साथ प्रदीप बैस जी हैं, प्रदीप बैस जी से पूछ लेते हैं। भाई प्रदीप जी, चर्चा क्यों नहीं करा लेना चाहते? स्थगन प्रस्ताव आया है, उसको स्वीकार कर लीजिए, चर्चा करा लीजिए, तो सारी बातें ही समाप्त हो जाएंगी। त्रिपाठी जी, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, अभी तकी भाई जो है सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा कि इतने समय में इतनी जल्दी कैसे हो गई। अब थोड़ा लाइटर नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि सर आप तो 2012 में बने थे, फिर आपका 70 में से 68 सीट भी आ गई। तो अगर उस एनालॉजी पे बात करें तो आप भी कहाँ से मैनिपुलेट होकर के इतनी जल्दी आ गए? तो जिस तरह से आप आ गए शून्य से दिल्ली की 68 सीटों पे, तो उसी तरह से कोई कंपनी भी आ सकती है। सर 2000 सुन तो लीजिए, 12 में आप हमारा कंपेरिजन उसे कर रहे हैं। 11 लाख करोड़ कंपनी बन गई 8 साल के अंदर, वो कह रहे हैं 2.5 महीने में रिकवर हो जाएगी। आप कह रहे हैं हाँ भाई सही बात है, कैसे सही बात है ये? अरे तकी जी, कभी चलिए तकी साहब उत्तर तो सुन लीजिए, आपके पास फिर आ जाएंगे। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। अब मैं त्रिपाठी जी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं त्रिपाठी जी आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। सर देखिए क्या होता है, अभी भाषण की परिपाटी अभी तक आई है कि 2 दिनों तक अभी भाषण पे चर्चा होती है। 2 दिनों तक अभी भाषण पे चर्चा होती है। फिर उसके बाद आप अपने प्रश्न को लिस्ट कराइए और चर्चा कराइए। किसने रोका है आपको? लेकिन अगर आप देखेंगे बीते कुछ समय से जी, तो जब जब चुनावी वर्ष करीब आता है और देश में जब जब संसद के सत्र चलने प्रारंभ होते हैं, तो कभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के रूप में, कभी हिंड्सबर्ग रिपोर्ट के रूप में जो अर्थव्यवस्था को परेशान करती है, कभी हिंदू धर्म ग्रंथों पे आस्था पे चोट पहुंचाई जाती है। आप उठा के देख लीजिए, संसद जब भी चलनी होती है या जब भी चुनावी वर्ष होते हैं, इस प्रकार की
बातें अवश्य होती हैं। जी अब विपक्ष की दिलचस्पी किस बात में है? विपक्ष की दिलचस्पी, मैं बड़े ही जिम्मेवारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष इस समय का ऐसा हो गया है कि चाहता है कि भारत में कोई उद्योग न बढ़े, कोई आगे न बढ़े। अगर भारत में गरीबी रहेगी तो धर्म परिवर्तन कराना, दंगे कराना, प्रगति के राह में रोड़े डालना ये आसान रहेगा। ये लोग अपनी सत्ता वापसी के लिए, अब अगर आप बताइए, देखिए अब मैंने अभी तकी भाई को बोला, उसमें बड़ी अच्छी बात है भाई, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और आप इतने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीते, पंजाब में भी हुआ ऐसा ही, तो इसी तरह से दूसरे के साथ भी हो सकता है। खैर बहरहाल लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी कहीं है नहीं, लेकिन मैं इस बात को अभी उठाना चाहूंगा। देखिए अभिभाषण के 2 दिनों तक चर्चा होती है, उसके बाद आप ले आ सकते हैं। देखिए प्रदीप जी आपने कहा अभिभाषण पे 2 दिनों तक चर्चा होती है, बिल्कुल सही नियमता है, संसदीय जो परंपरा है उसके अनुसार ऐसा होता है। लेकिन अगर अध्यक्ष जी ये कह दें या प्रधानमंत्री जी सदन के नेता ये कह दें कि हम इस पे चर्चा कराएंगे, 2 दिन अभिभाषण पे चर्चा होने दीजिए, हम इसमें स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर लेंगे, तो मामला समाप्त हो जाता। अरे लेकिन ये स्थापित जब मापदंड है, क्या विपक्ष के लोग फ्रेशर थोड़ी है, उसमें भी बड़े वेटरन पॉलिटिशियन है, क्या उनको पता नहीं है? वो रकत जबरदस्ती करना चाहते हैं सदन में, ताकि एक छवि जो है बनी हुई उसको तोड़ा जा सके। ये तकी साहब एक मिनट आपके पास फिर आऊंगा, आपको पूरा समय देंगे। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विपक्ष स्मूथ रनिंग में भरोसा ही नहीं रखता जी। आप देखिए अभी जनरल जो साहब अभी किसी बड़े सेनाधिकारी ने, आ नहीं रहा है नाम, मैं बताऊं 2.5 मोर्चों पे देश को लड़ना है, तो 2 तो मोर्चे सबको पता है, जो 0.5 वाला मोर्चा है वो इसी तरह से घर में बैठे हुए लोग, डिजिटली बैठे हुए लोग, जो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके खेल करते हैं। हिंसबर्ग 10 इन्वेस्टर 5 एम्प्लॉई, और इतनी बड़ी अथॉरिटी हो गई, अपना सोने के बाद चलिए दिया उन्होंने, उसको हुल कौन दे रहा है? यहाँ पे बहुत सी अच्छी खबरें होती है, उसको तो इतना जल्दी वायरल वो नहीं हो पाती है। तो एक संगठित तरीके से आपके देश की अर्थव्यवस्था, देखिए क्या होता है, जब वेस्टर्न ताकतें फ्रंट पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे अटैक कर पाती है, तो ये उनका सेकेंडरी रास्ता होता है। इस प्रकार से प्रोपेगेंडा के थ्रू भी ये काम किया जाता है। अगर ये बात आप समझ नहीं रहे, ऐसा तो मैं मालूम है कि नहीं कि विपक्ष समझता नहीं होगा, लेकिन अभी अपना फायदा, उनके नैरेटिव में विपक्ष का भी फायदा है, इसलिए इन बातों को जबरदस्ती भूल दिया जाए। देखिए मतलब आपका कहना है कि प्रोपेगेंडा है, आपका कहना है ये प्रोपेगेंडा है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बार बार उठा के जिंदा कर दी जाती है, हर बार। अब बीबीसी को तो उनके घर में ही झेलना पड़ा। मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था सर, लिंक टूट गया, मैं फ्लो रुक गया बोलने का। मैं बताना चाह रहा था जी कि आप देखिए गवर्नमेंट या किस तरह से वेस्टर्न पावर्स अपने फायदे के लिए, पहले यूरोप फिर अमेरिका या फिर उस तरह से जो उनके मित्र देश हैं, मैं किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी कंपनियां आगे बढ़े, व्यापार करें तो ठीक, लेकिन कोई और आगे व्यापार करे, कोई और आगे बढ़े तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ मुद्दे प्रदीप जी थोड़ा संक्षेप में सर देखिए, इस मामले को चेक करने के लिए सेबी है, सरकार उसमें पार्टी नहीं है, सरकार फायदा लेने नहीं गई थी, और सेबी अपना काम करेगी। तो जब इसको जांचने के लिए सेबी है, तो आप संसद को चलने से रोक करके कौन सा तीर मार लेना चाहते हैं? चलिए इसका उत्तर ले ले। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं राणा साहब हैं। राणा साहब मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है त्रिपाठी जी। राणा साहब, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने उठाया कि भाई सेबी जांच करेगी, दूसरी जांच करेगी, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से ही क्यों अड़े हुए हैं जांच कराने में? खैर इन सबसे अलग आप स्थगन प्रस्ताव लाइए, स्थगन प्रस्ताव अगर 2 दिन के अभिभाषण में चर्चा के बाद नहीं ग्राह्य होता है तब हंगामा करिए। यानी विपक्ष पूरी रणनीति के साथ पहले दिन से ही हंगामा शुरू कर दे, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति के जो अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव देना था, प्रस्ताव पारित करना था, वो भी नहीं हुआ। क्या ये राजनीतिक है पूरी तरह से अडानी जी का मामला? त्रिपाठी जी नमस्कार टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए आपके मुख्य प्रश्न का आंसर देने के पहले 2-3 तथ्यों को मैं सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपके दर्शक देख रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा है कि अडानी की वैल्यूएशन की बात करेंगे, 2016 में तकरीबन $3.5 बिलियन की कंपनी थी, 2022
2023 जनवरी तक वो 146 बिलियन की कंपनी बन गई थी, और आज जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 74.7 बिलियन की कंपनी है। तो ये है उसकी वैल्यूएशन की बात। मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे, जब हमारे बात करते हैं कि शेयर के पॉइंट, देखिए अदानी गैस की हम बात कर रहे हैं। अदानी की गैस की जब पहला शेयर आया था, इसको कहते हैं आईपीओ आया था, तो 360 रुपए का था, और 23 तारीख को यानी 23 जनवरी तक उसके रेट कितने थे आप सोच सकते हैं, 2342 रुपए। मैं एक शेयर के रेट दे सकता हूँ, एक्चुअल वैल्यू आप देखेंगे 360 रुपए था, कहां तक चला गया, तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण आता है। फिर लोग जो विपक्षी पार्टी एक मुद्दा बना रहे हैं कि एलआईसी का पैसा नुकसान हो गया, या और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नुकसान हो गया। मैं 30 सेकंड एलआईसी का टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो किया है 41,66,000 करोड़ रुपए। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है एलआईसी के वेरियस कंपनीज में, जिसमें से इक्विटी में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और अदानी में जो इनका इन्वेस्टमेंट 36,472 करोड़ रुपए, 474 करोड़ रुपए, ये उनका इन्वेस्टमेंट है। और जब 2023 में 23 तारीख की हम बात करें तो उसकी वैल्यूएशन जो थी, जो 36,000 रुपए खर्चा करके किए थे, 87,000 करोड़ रुपए था। तो आज के दिन में भी वो प्रॉफिट में है तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया, यानी 36 का पैसा लगाया था और वो पहुंच गया है 50 के, गिरते गिरते की बात कर रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा तथ्य जानना बहुत जरूरी है। तीसरा तथ्य आरबीआई के बारे में, देखिए आरबीआई या गवर्नमेंट, दो तरह के लोन होते हैं, प्राइवेट बैंकिंग ने दिया है और एसबीआई ने दिया है। तो एसबीआई का जो टोटल लोन देता है उसका 0.75% अदानी को दिया है, और प्राइवेट बैंक जो टोटल लोन दिया है उसका 0.3% दिया है। तो कोई घबराने की बात नहीं, 21,000 करोड़ का एसबीआई का लोन। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि जो भी इस तरह की इंडस्ट्रीज चीज होती है, जो कंपनी से रिलेटेड चीजें होती है त्रिपाठी जी, उसमें आरबीआई आती है और सेबी आती है। और आपने देखा होगा सेबी ने तुरंत संज्ञान लेकर के डे फॉर स्टडी यानी परसों में संज्ञान ले लिया था, 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है और आरबीआई ने भी संज्ञान ले लिया। और आपने सुना होगा कि एसबीआई के डायरेक्टर मिस्टर दिनेश कुमार है, उन्होंने भी एक ऑर्डर इश्यू कर दिया है। तो आप जब इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तब आता है जब एजेंसियां काम नहीं करती। दोनों एजेंसियां काम कर रही है, घंटे का टाइम मांगा गया, उसमें काम करने देना चाहिए। अब मैं आता हूं आपके मुख्य प्रश्न में, जो आपने पूछा कि इनका एजेंडा क्या। देखिए ऐसा है कि हिंडनबर्ग की कंपनी की जब बात करते हैं, हिंडनबर्ग 11 लोगों की कंपनी में 2 डायरेक्टर और 9 एम्प्लॉई है। इनके बारे में कहा जाता है 10 लोगों को, 10 कंपनी को उन्होंने जगर किया था, लेकिन उसमें से 6 कंपनियों का लॉस हो गया, लेकिन वो वापस रिवाइव कर लिए। एक छोटा सा तथ्य और हम देना चाहते हैं, 2007 में त्रिपाठी जी अदानी का शेयर 8 रुपए का हुआ करता था, और 2008 में वो तकरीबन 114 रुपया होगा, और गिर करके फिर 6 महीने बाद गिर करके 114, सिर्फ 14 रुपए बचा था, यानी 85% शेयर गिर गया था। आज कितने प्रतिशत गिरा है? 40 से 42% शेयर गिरा है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मैं बताऊं कि ये पार्टियों को तकलीफ क्या है। पार्टियों को ये तकलीफ है कि सरकार कहीं ना कहीं बचा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब रेगुलेटरी बॉडीज काम करती है तो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। और जेपीसी में आप क्या काम करोगे? आप सेबी नहीं हो, ना ही आप आरबीआई हो। तो भाई आपके पास जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्न करती है दोनों चीज को, उस पर आपके मतलब संस्था पे विश्वास नहीं है। आपको उस पार्टी पे, उस कंपनी पे विश्वास है जो 9-11 लोगों की कंपनी है, लेकिन अपने पे विश्वास नहीं है। अभी हमारे कोई प्रवक्ता बोले थे यूएस का स्टॉक एक्सचेंज, सर उसको डाउ जोन बोलते हैं, यूएस स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोलते, कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है और डाउ जोन एक अलग स्टॉक एक्सचेंज है जो प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपको समझने की जरूरत है कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। देखिए राजनीति करना राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, उनको करना चाहिए, लेकिन आपको पहले अपने लोगों पे विश्वास करना चाहिए, हिडनबर्ग पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हिडनबर्ग में कोई भी प्रश्न उठाया है, उसके लिए सेबी और आरबीआई गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं, और आरबीआई के अधिकारी ने भी और सेबी के अधिकारी ने भी तुरंत चीजों को बोला है। तो उसमें अपने लोगों का वेट करना चाहिए, अगर वेट करके उसका आंसर का, रिप्लाई का इंतजार करना चाहिए। रिप्लाई देखने के बाद अगर लगता है आपको संतुष्ट नहीं है तो उस पर आप तुरंत जेपीसी बैठाइए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराइए, किसी से भी जांच करा सकते हैं, हम स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पे समस्या यह है कि अदानी का नाम जुड़ा है। भाई अदानी कोई ऐसा नहीं है। और एक 30 सेकंड और लूंगा त्रिपाठी जी, अदानी ने 16,000 करोड़ रुपए राजस्थान में इन्वेस्ट किए, 10,000 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट किए, पंजाब में उन्होंने सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। ये बताइए ये कंपनियां इनको कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती है, रद्द क्यों नहीं कर देती है? सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे लोग अपने लोगों को, अदानी को बुला करके अपने इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, बिजनेस करा रहे हैं, और आरोप लगाते हैं कि अदानी तो मोदी जी का है या भारतीय जनता पार्टी का। देखिए अदानी एक बिजनेसमैन है, उनको बिजनेसमैन के तरीके से देखना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी फाइनेंसर या उनके क्लोजेस्ट एलाई की तरह देखना चाहिए। बिजनेसमैन अपना काम करता है, वो अपना काम। अभी देखिए उन्होंने अभी 2 दिन पहले एफपीओ यानी फॉलो अप पब्लिक ऑफर जो उसको कहते हैं, वो अभी निकाला था, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए आने वाले थे,
उन्होंने वापस कर लिया। उसका रीजन था जबकि उनके पूरे के पूरे एफपीओ बिक चुका था, उसके बाद भी उन्होंने वापस किया। ये दर्शाता है कि उस आदमी की नीयत कैसी है। आपको अगर लगता है, देखिए आप बोल रहे हो कि पैसा खा लिया, भाई 360 रुपए का शेयर 2300 रुपए का हो गया, तो उसमें अगर उसने पंप भी किया तो किसने कमाया? आम इन्वेस्टर, और जिसमें इन्वेस्ट किया तो उसने कमाया। आज के दिन में भी इन्वेस्टर फायदा में है। अगर आप इसका जाके शेयर देखेंगे तकरीबन 1600 के आसपास है, जो 3800 का शेयर था, यानी आप 350 में खरीदे तो आज भी 1600 में बैठे हो, तो आपको नुकसान कहां से हो गया? तो चीजें भ्रमित, देखिए आम जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। हम राजनीतिक पार्टियों का काम है कि जनता को सही इंफॉर्मेशन मिले, और अगर गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके अगेंस्ट में कोई जो कार्रवाई करनी है वो न्याय संगत होनी चाहिए, प्रोसेस के तहत होना चाहिए। लेकिन हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा देना, हर चीज पे हंगामा करना, ये चीजें दर्शाता है कि आपकी माइंडसेट सिर्फ ये है कि किसी तरह अदानी और अंबानी और सरकार को बदनाम करना, ना कि तथ्यों को जानना। चलिए संजय जी, बहुत अच्छी बात कही है। तकी साहब, पवन जी आपके पास आएंगे, उत्तर आप ही से चाहेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए, जो भी बहस हुई। देखिए त्रिपाठी जी, 2-3 बातें हैं जो सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि अडानी के शेयर्स बढ़े, उनकी वैल्यू बढ़ी, इन निवेशक को फ़ायदा हुआ, तमाम बातें हैं। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद से क्या हुआ कि हमारी एजेंसियां सक्रिय हो गईं और निश्चित रूप से उस पर जांच पड़ताल कर रही होंगी। अभी एनएससी ने जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए इनका जो है वो रोक लगा दिया एफपीओ पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य देशों में जो कंपनी, अमेरिका में जिस तरह से इन पर रोक लगाया गया, सवाल इसका नहीं उठता। देखिए आपको हम थोड़ा अतीत में ले जाना चाहेंगे हिंदुस्तान के इस शेयर मार्केट को। आप हर्षद मेहता कांड जानते होंगे। हर्षद मेहता कांड क्या, एक बार कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो एक परसेप्शन लेके आती हैं कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। उसमें भी शेयर बहुत तेज़ी से बढ़े थे, और हुआ क्या, बाद में चल के देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा। मेरा ये नहीं कहना कि राजनीतिक पार्टियां आज की डेट में राष्ट्रपति महोदया के भाषण को बिल्कुल उस पर धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो न करते हुए ये ज़रूर है कि इस मामले में इंटरफेयर कर रही हैं। लेकिन फिर भी कोई भी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी हो तो वो भी यही हंगामा करती। आज जो जो है विपक्ष में दूसरे दल हैं तो वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई इतना बड़ा समूह, आप समझिए दुनिया में तीसरे नंबर पर अडानी जी आ गए थे, और जब कोई शेयर इतनी तेज़ी से गिरता है तो ये चिंता स्वाभाविक हो जाती है, आम लोगों में हो जाती है, जिसकी वजह से शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों की शंका है, लोगों को भरोसे वाली बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे जो आर्थिक विश्लेषक हैं कि 1.5-2 साल में फिर से वापस हो जाएंगे। कोई भी व्यवसाय इतना तेज़ी से डूबता नहीं है। कोई अडानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, एक इतनी बड़ी कंपनी है जिस पर नहीं, लेकिन जो शेयर गिरे, जो नुकसान हुआ, उसमें वापसी होने में टाइम लगता है। और वो टाइम हमें लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद जो है, जो खुलासा हुआ है और जिस तरह से विपक्षी दल हमलावर हैं, उससे कहीं न कहीं नुकसान जो व्यावसायिक स्तर पर होता है तो देश का भी कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान होता है। एक और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस जो है लगातार अडानी अंबानी पर जो है हमलावर रही है। राहुल गांधी तो अक्सर रहे हैं हमलावर, और बराबर वो बताते भी हैं कि देश में किस तरह का माहौल है। तो विपक्ष का काम है कि अपनी बातों को समाज के सामने रखना, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना, चाहे समाज के लोग व्यवस्था माने या ना माने, उनके मत से सहमत हो या ना हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से 40% शेयर गिरा है, उससे ज़रूर कहीं न कहीं जो है आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक क्षेत्र में एक नुकसान हुआ है, जिसकी शंका कुशंका जो है आम जनता पर भी सामने आ रही है। और इसकी भरपाई किस तरह से होगी, किस तरह से करेंगे, ये तो अडानी जैसा कुशल बिजनेसमैन जानता है कि उनको करना क्या है और आगे क्या करेंगे। जी पवन जी, हमारे आर्थिक विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी ने पूरा किताब खोल करके सामने रख दी है। अरे सेबी जांच करेगी, दूसरी जांच करेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कोई विशेषज्ञ नहीं है ये कि जांच करे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि कुल 9 लोगों की कंपनी, 9 लोग, जिसमें 9 कर्मचारी और 2 डायरेक्टर हैं, उनने अगर कोई रिपोर्ट दे दी है तो उसमें इतनी हाय तौबा मचा करके अरे कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, सेबी अपनी रिपोर्ट देगी, आरबीआई अपनी रिपोर्ट देगी, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सरकार को घुसने, खासकर विपक्ष घुसने की क्या जरूरत है? देखिए त्रिपाठी जी, अगर कहीं पे भी कोई ऐसी कोई बात आती है, ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, तो सबसे पहले संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए। सरकार में सेबी, कल तक तो सेबी चुप थी,
आज अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि सेबी ने भी जो है एक्शन ले लिया, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हम लोग कल 2 दिन से मांग कर रहे हैं कि सेबी एक्शन ले। एक मिनट पवन जी, थोड़ा 1 मिनट पवन जी 1 मिनट रोक रहा हूँ, 1 मिनट रोक रहे हैं, 1 मिनट पवन जी 1 मिनट। संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बोलना चाहता हूँ कि राजनीति अलग है, सत्यता अलग है। पवन जी जो आपने उत्तर दिया है उस पर वो कह रहे हैं। सेबी अगर आपको विश्वास नहीं है, लगता है आपने पढ़ाई नहीं की या चीजों को तथ्यों का जांच करके यहाँ पे नहीं बैठे हैं। सेबी ने परसों ही संज्ञान में लिया था और आरबीआई ना सर देखिए, आपको तो नाम भी नहीं पता होगा आरबीआई के किस ऑफिसर ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं आपको नाम बताता हूँ। सर दिनेश कुमार जी ने परसों ही बोला था और आज भी बोला है और इंक्वायरी रख दी गई है। तो कृपया करके भ्रमित ना करें कि सेबी को कुछ नहीं पता था, सेबी मुंह बंद करके बैठी थी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां देश के प्रति बड़ी चलिए संजय जी आपकी बात आ गई, पवन जी का उत्तर आ दीजिए। जी पवन जी बोलिए। देखिए त्रिपाठी जी, अगर मैं कोई दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है तो आप उसको बीच में टोक के दूसरे उस आदमी को बीच में नहीं लाएंगे जो राजनीतिक विश्लेषण करके बैठा हुआ है। जी आप देखिए, पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया तो उसकी बात को पूरा सुनिए आप। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। जी पवन जी। देखिए कांग्रेस पार्टी जो बात करी है वो जनता के पैसे की बात कर रही है, जो बेचारे जो सर्विस क्लास एम्प्लॉय ने जो पैसा लगाया है उसकी बात करेगी, उसकी करेगा। जी पवन जी बोलिए। संजय जी थोड़ा सा आपने पूरी बात रखी, सबने बड़े ध्यान से सुनी। संजय जी बीच में नहीं, हम आपके पास फिर आएंगे तब आप बता दीजिएगा। आप बिंदुवार नोट कर लीजिए कि इन्होंने जो बोला है उसका उत्तर दे दीजिएगा। जी पवन जी। कि हमारी सबसे पहली मांग जो सारी विपक्षी है कि इस घोटाले की जांच ये होनी चाहिए कि टैक्स हेवन में इनकी कंपनियां थी, उन्होंने पैसे लगा के इस पैसे को बूम बना के गुब्बारा फुलाएगा और वो गुब्बारा पिचका है, उसकी जांच कौन करेगा? सरकार के नुमाइंदे करेंगे या सरकार द्वारा होगी जांच? सरकार क्यों नहीं आगे आके कहती है कि हाँ जो भी बात होगी उस पे आके बात करेंगे, या जो जहां पे किसी एजेंसी को लगाना है उसको लगाएंगे। सेबी के बारे में जब हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि सेबी ने काम शुरू कर दिया है, सेबी ने काम कल तक शुरू नहीं किया था। आरबीआई ने जरूर संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेते ही उन्होंने एसबीआई बैंक या सारे बैंकों को अपनी सारी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, ये अच्छी कदम है। लेकिन सेबी ने अभी तक भी कुछ नहीं किया गया है, जो हमारी मांग है, विपक्ष की सारी यही मांग है। रही बात ये, देखिए कोई भी विपक्ष कहीं बाहर की कोई कंपनी या कोई रेटिंग एजेंसी अगर कोई रिपोर्ट देती है तो उसका नुकसान हमारे भारत को ही क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ हवा तो है या धुआं तो है जहां पे आग लगी हुई है? तो उसी की जांच की बात करें। एक इन्वेस्टर डूब रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अडानी डूब रहा है या कोई एलआईसी डूब रही है। एलआईसी में पैसा इन्वेस्टर का लगा हुआ है। अभी जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि जो एलआईसी ने पैसा कमा लिया उसमें, अरे भाई 36,000 करोड़ रुपए अगर उन्होंने लगाया है, अगर कोई 100 रुपए लगा के अगर 200 रुपए पहले कमाया, या वो जो शेयर 1000 रुपए का हो गया या 1000 रुपए कमाने वाले थे वो 200 में आ गए, तो उसकी जांच कौन करेगा? वो नुकसान किसका हुआ है? ये तो वही वाली बात होगी कि मीठा गप और कड़वा करवा तू कि हाँ जी इसका नुकसान इतना नहीं इतना हुआ है या इसका इतना फायदा। भाई 10 साल के बाद में अगर कोई फायदा हुआ तो 10 साल का हिसाब कौन देगा? जी बिल्कुल पवन जी, सही बात है। तकी साहब फिर हम आपका उत्तर, आपके सवालों का उत्तर हम लेंगे, प्रदीप जी से भी लेंगे, हमारे आर्थिक विशेषज्ञ भी बताएंगे। तकी साहब, राणा साहब ने सारी बात खोल के रख दी है सामने, कितना प्रॉफिट, अभी डूबे नहीं हैं, अभी भी प्रॉफिट में हैं, लंबे चौड़े प्रॉफिट में हैं जिन लोगों ने शेयर खरीदा है। डूब रहे हैं हमारे लोकसभा में हम लोग, जो विकास की बातें नहीं हो रही हैं। देखिए, देश या कोई नागरिक नहीं चाहता किसी दूसरे नागरिक का पैसा डूबे, किसी बिजनेसमैन का पैसा डूबे। लेकिन अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों का जवाब देना भी सही है। हिडेनबर्ग ने 88 सवाल पूछे थे अदानी ग्रुप से, कितने सवालों का जवाब दिया उन्होंने, फौरन ही उसको निर्धार बता दिया, गलत बता दिया। कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको साबित करने का मौका दे रहा है, आपको ट्रांसपेरेंट कहने का मौका दे रहा है। अगर अदानी ग्रुप 88 सवालों को पॉजिटिव लेते, उसका सवाल देते का जवाब देते, तो इनका ही इमेज इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी होती। जो भी अदानी ने किया उसका असर भारत की छवि पे इंटरनेशनल मार्केट में पड़ेगा, भारत की अपनी मार्केट का पड़ेगा। तो अदानी को सवालों का सही जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, हिडेनबर्ग तो एक मामला हो गया जो बाहर का, इसके ऊपर इल्जाम लगाया अमेरिका का है, रेट को, शेयर को कम करता है, बेचता खरीदता है, वो पैसा कमाता है। तो ये तो आरोप लगाना है उसके ऊपर। लेकिन बताना चाहता हूँ, जब केतन पारेख का घोटाला था 1999-2000 में, तब पर भी
इन्होंने 495 का शेयर ओवर वैल्यू करके 1100 कराया था। वो मामला भी इनके खिलाफ आया था, अदानी के खिलाफ। वो मामला याद नहीं याद है? उसके अलावा वायर में रिपोर्ट आई है, रवि नायर ने इनको इल्जाम लगाया है, पंकज गुप्ता ने इनको लगाया। बहुत से लोगों ने भारत के अंदर अलग अलग टाइम पे पर इनके कारगुजारों को उजागर किया गया है। सरकार पूरी तरह उदासीन रही, उसको उन्होंने देखा नहीं, ठीक से किया नहीं। और दूसरी बात, एक व्यक्ति अगर रातों रात 8 साल के अंदर दुनिया का सबसे दूसरा अमीर आदमी बन जाता है, तो दुनिया तो सब पूछे कि भैया कैसे बनकर इतने अमीर, हमको भी बताओ। वो अपना बिजनेस करेगा भाई, हर कोई थोड़ी बन जाएगा। नहीं, आप भाई हम जानना चाहेंगे ना, आप भी जानना चाहेंगे कि भैया ऐसा कौन सा फार्मूला है, कौन सा तरीका कि 8 साल के अंदर आदमी जो है वो जिसकी 36,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 11 लाख करोड़ का बन गया वो। और सारा भारत उसी को दे जा रहा है। अदानी एयरपोर्ट उसको दिया रहा है, अदानी पोर्ट दिया रहा है, अदानी स्टील दी जा रही है, अदानी की बिजली उसको दी जा रही है, और इसके अंदर सीमेंट दी जा रही है, आयरन स्टील सब उसको दिया जा रहा है। तकी साहब बहुत सारी पार्टियां 40 साल 50 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी। आप अभी 8-10 साल पहले रजिस्टर हुए, 3 राज्यों में आप राज कर रहे हैं। अरे तो ये अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी क्षमता है। मुकाबला नहीं है, आम आदमी पार्टी से उसका कोई मुकाबला नहीं है जी। ये मुकाबला है कि किस तरह से ओवर वैल्यू करके और बेईमानी करके इस तरह से शेयर को बढ़ाया गया है। और इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही ठीक से, प्रॉपरली इसके बात हो रही, दस्तावेज जांच होना चाहिए। सरकार को जांच करने में क्या परेशानी, इसके बारे में क्यों नहीं खुल के बात कर रहे हैं? चलिए, तो इस तरह की बातें जो भी कही जा रही है वो आधार मतलब उनको बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। लग रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से उनको बचाने में लगी हुई है। और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, ये 11 लाख करोड़ घोटाला है ये जो हुआ है इसके, क्योंकि और ये डायरेक्टली कंडक्टेड है बीजेपी से, डायरेक्टली प्रधानमंत्री की छवि से, क्योंकि प्रधानमंत्री की गोदी बैठे हुए हैं वो, सब कुछ उनको दे दिया गया है। तो सवाल तो बीजेपी से उठेगा, प्रधानमंत्री पे उठेगा, प्रधानमंत्री के ऊपर इसका असर आएगा। तो प्रधानमंत्री या अपने खुद को बचाए, अपनी इमेज को बताएं, या वो अदानी को बचाएं। उनको 2 ऑप्शन है, या वो अपनी इमेज को बचा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, या अदानी को बचा सकते हैं। क्योंकि जो शेयर बढ़ने की बात हो रही है, कौन इतनी स्टॉक डाउन होने के बाद कौन इन्वेस्टर्स पे पैसा लगाएगा इतना आके, कहाँ से पैसा आएगा जी? क्या LIC का जो 1% पैसा लगा वो बैंक डिस्पोजल कर दिया जाएगा? क्या LIC का और पैसा लगा जाएगा? या आरबीआई के सामने जी, और पैसा? राणा साहब आ रहा हूँ आपके पास, अभी बहुत समय है। राणा साहब आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाने तो जनता के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब देना चाहिए। इसको बचाने के बजाय खुल के साफ, अगर आपने कोई कांड नहीं किया, अगर आप बिल्कुल साफ है, हम भी मानते हैं आप साफ है, तो सवालों का जवाब दीजिए, खुल के सामने आइए। और रही उन्होंने अदानी स्टॉक जो बेच दिया, अदानी स्टॉक के पैसे वापस ले ली जो बोल रहे हैं अदानी इंटरप्राइज के फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद, उसमें खुद के सामने आ गया कि पीछे से किसने पैसा लगाया था उसके अंदर, कैसे अदानी। चलिए तकी साहब आपका पीछे से किसका पैसा उसमें इन्वॉल्व है, सब सामने आ गया खुल के। चलिए तकी साहब आपकी बात आ गई, उत्तर भी तो ले लेने आरोप पे। प्रदीप जी आपका काम तो संजय राणा जी ने बहुत अच्छे से कर दिया है, इसलिए एक बार फिर हम अर्थशास्त्री जी तपेश चंद जी के पास जाते हैं। तपेश जी थोड़ा इसका संक्षेप में परिभाषित कर दीजिए। जी देखिए सर, अभी तक जैसे आरोपों का दौर चल रहा है जी, और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देखा जा रहा है जी। कोई भी आर्थिक घटनाक्रम होता है तो उसे आर्थिक चिंतकों के माध्यम से या अर्थव्यवस्था के प्रमुख सलाहकारों के माध्यम से इसे पूर्ण होना चाहिए जी। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण ज्ञाता मानकर उस पर विश्लेषण करके रख दे तो आर्थिक पैमाने पर जो चीजें आनी चाहिए वो नहीं हो पाई। और अदानी जी ने क्या करके व्यापार को बढ़ाया, ये व्यापार की अपनी सेक्रेसी और उसकी व्यू रचना बिजनेस स्ट्रेटेजी कहा जाता है, उसको कोई डिस्क्लोज नहीं करता जी। जब हम टेंडर भी लेते हैं तो वो टेंडर ओपन होने के बाद भी उस टेंडर की कॉपी को हम उसके प्रतिद्वंदी को राइट टू इंफॉर्मेशन में भी नहीं दे सकते। हर के व्यापार की एक सेक्रेसी होती है और इन्होंने जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करके रखा था और अभी जो पैसा मार्केट में हड़कम बचे तो उन्होंने पैसा वापस किया, यही अदानी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने इन्वेस्टकों को, अरे पैसा उन्होंने इसलिए वापस किया कि उसका सामने खुल के आ गया था कौन लोग इसने इन्वेस्टमेंट लगाया, पीछे से किसने किया है, सबके नाम सामने आ गए थे तो अपनी साख को बचाने के लिए उन्होंने वापस किया। चले तकी साहब पीछे से कौन तकी साहब कृपया तपेश जी एक सवाल है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अभी राणा साहब के पास जाना है, प्रदीप जी के पास जाना है, श्रीवास्तव जी के पास जाना है। संक्षेप में जानना चाहेंगे, ये जिस तरह से शेयर की कीमत घटी है और अभी भी राणा साहब ने कहा कि अभी भी 350 की जगह 1600 रुपए है। हाँ है सर, ठीक तो लेकिन ये अभी है तो ये जो घटी है तो ये तो और घटती जाएगी, अब तो कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि लगातार साख गिर रही है। नहीं देखिए सर, अभी घट सकती है और
जी। एक दिन और घट सकती है, एक जी। या 2 दिन घट सकती है, जी। पर ये लंबे समय नहीं घटेगी सर। जैसे जैसे बादल छटेगा, घटता क्रम स्पष्ट होगा, वो चीजें अपने आप आएंगी। देखिए, और दूसरी चीज है, घटता क्रम से शेयर मार्केट प्रभावित होता है, कुछ आर्टिफिशियल बूम होता है, कुछ आर्टिफिशियल क्रैश होता है। अब एक सबसे बड़ी बात ये आएगी कि इनकी उस कंपनी में जो पूंजी की वैल्यू है, कैपिटल वैल्यूज है और शेयर है, ये दोनों पे कंपेयर करेंगे तो उनका जो कैपिटल वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा, तो उससे नीचे नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे नीचे तो अडानी का शेयर का मूल्य आएगा ही नहीं। इसका नहीं मत मान के चलिए कि इन्वेस्टर्स को उसमें घाटा होगा। मैंने भी विश्लेषण किया सर, मैं 1977 से शेयर मार्केट को देखते आ रहा हूँ, और आज मुझे कोई कहे कि मैं बिना पढ़े बिना अध्ययन के बात कर रहा हूँ तो ये मेरे को बड़ा दुख होता है कि व्यक्ति अपने आप को कितना एक सार्थक समझता है और दूसरे को कितना कमजोर। मैंने बड़े बड़े काम किए सर शेयर मार्केट के। छत्तीसगढ़ में संभावनाओं पे मैं उस समय लिख चुका था जब राज्य नहीं बना था, 1990 में मैंने लिख चुका था उसी। तो मेरी इतनी डीप स्टडी रही है। बॉम्बे के व्यापार में भी मेरे लगातार आर्टिकल छपते रहे, मैं वहां का सीनियर ऑडिट वो रहा हूँ, एनालिस्ट। आज यदि अगर कोई कहते कि बिना अध्ययन के कह रहा हूँ, मैंने पूरे शेयर मार्केट स्ट्रेटजीज को देखी है, पूरे घटनाक्रमों को देखा है, और ये विश्लेषण के बाद ये चीजें मैं आपको कह रहा हूँ। मैं डाटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आर्थिक चिंतकों को उससे बड़ी पीड़ा होती है कि सांख्यिकी कई बार सच नहीं होती। चलिए हम खेद व्यक्त करते हैं उस तरफ। जी राणा साहब, संक्षेप में थोड़ा प्रदीप जी अंतिम उत्तर देंगे। राणा साहब, आप कुछ है पवन जी के समय, तकी साहब के समय आप बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा संक्षेप में, हमारे पास बहुत कम समय है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। देखिए, अभी हमारे काबिल मित्र बोल रहे थे कि 8 साल में कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई, तो इनका मैं ज्ञान अर्जन कर देता हूं फिर से। जो अमेज़न कंपनी का नाम आपने सुना होगा, 2008 में $8 बिलियन की थी, आज के दिन में $450 बिलियन की कंपनी हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए। उस पर सवाल नहीं उठे, उस पर सवाल नहीं उठे। अगर सवाल उठेगा तो क्लेरिफाई करेंगे। तकी साहब सुन तो लीजिए, तकी साहब सुन लीजिए सर। आंसर अमेज़न में सवाल नहीं उठे सर। चले तकी साहब सुन तो लीजिए। अरे तकी साहब सुन लीजिए भाई जी। मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, आपकी तरह सिर्फ हमें बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके शेयर अभी जाके चेक करिए, 40% डाउन चले गए, तो हो गए। आपकी बात का एक आंसर दे दिया। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि भाई शेयर प्राइस कम हो गए, तो मैंने एग्जांपल दिया था और तथ्य जाके आप चेक कर लीजिए। शेयर प्राइस 8 रुपए का था, 114 रुपए हो गया अदानी का 2008 में, और वापस गिर करके 14 रुपए हो गया। 85% का डाउन था, प्लीज समझिए। अब हम तीसरी बात ये कर रहे थे कि भाई इन्वेस्टिगेशन सरकार को करना चाहिए। नहीं, इन्वेस्टिगेशन को एजेंसीज को करना। त्रिपाठी जी, आपने हमारे मित्र ने बोला था कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। जब मैंने इनको टोका तो इन्होंने खुद बोला हाँ आरबीआई ने किया और कल सेबी ने किया। तो देखिए, आपको भी पता है कि आरबीआई क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, ये समझने की जरूरत है। नंबर 3, सर बस खत्म कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बताइए भैया वो प्रोजेक्ट क्यों दे दिया अदानी को? मैं बता रहा सर, एक मिनट सर सुन लीजिए। पटौरिया का प्रोजेक्ट क्यों दे दिया? महाराष्ट्र में पोर्ट का, डीजी पोर्ट का 705 का पोर्ट क्यों दे दिया? आप इस जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, नाम बता सकता हूं सबका, आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते हो? आप यहाँ बैठ के राजनीति क्यों कर रहे हो? कैंसिल कर दो। रहा आपने बोला कि आम जनता के पैसे, एब्सोल्युटली राइट। 80% इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर है, 20% इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर है अदानी के ऊपर, लेकिन सारे इन्वेस्टर को प्रॉफिट हुआ है। नो डाउट, कमाई में जो प्रॉफिट इसको बोलते हैं उसमें कमी हुई है शेयर गिरने से, लेकिन नुकसान किसी का नहीं हुआ। ऑलरेडी वो 200%, 150% मार्जिन कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, आज के दिन में भी है। तो ये बोलना गलत है कि अदानी के शेयर डूब रहा है, अदानी डूब रहा है। प्लीज, इस समय $74 बिलियन की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हमें अपनी कंपनियों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, अगर सेबी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते, आरबीआई की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, चाहे वो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, इसमें कोई गुरेज नहीं है। चलिए, संजय जी की बात समाप्त हो गई। तकी साहब समय बहुत कम है, प्रदीप जी बैठे हैं बहुत देर से। प्रदीप जी, आपकी बात तो संजय राणा जी ने कह दी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे ना? आप समाप्त कर दीजिए इसको यहीं। आज आपका बड़ा समृद्ध पैनल है और आपने खुद ही कह दिया कि मेरी बात उन्होंने कह दी। मैं कुछ आंकड़े इकट्ठा करके रख रहा था जी। 1981 में मुंबई में गौतम अडानी जी ने प्लास्टिक का व्यापार शुरू किया था। उस समय हमारी पार्टी को जन्म लिए 1 साल हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 1992 में गौतम अडानी जी ने, अदानी ग्रुप ने गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह खरीद लिया। उस समय गुजरात में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। 2006 आते आते
अडानी जी 2006 आते आते सबसे बड़े कोल इंपोर्टर बन गए। इसका भी लाइसेंस यूपीए सरकार ने दिया था जी। 2009 में। थोड़ा संक्षेप में फास्ट कर दीजिए समय को। छोटा ही बता रहा हूँ सर। 2009 में सबसे बड़े लार्जेस्ट पावर जनरेटर थे, उसका भी लाइसेंस अडानी से ही मिला, यूपीए की सरकार से मिला था। और ये सारे मतलब आपने कहा छोटे छोटे कर दूं, तो मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ जी। 81 में हमें हमारी पार्टी को जन्म लिए 1 साल हुआ था और आज 2023 चल रहा है। राजस्थान में अभी संजय जी ने भी बोला कि राजस्थान में बहुत बड़ा उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो व्यापारी हैं और वो किसी पार्टी विशेष का चोला होकर के व्यापार नहीं कर सकते। अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनके जो दूसरे अवसर है, कांग्रेस की भी सरकार है, अन्य पार्टियों की भी सरकार है, उड़ीसा में भी उनको काम मिला, दूसरे देशों में भी काम मिला। तो अगर आप केवल एक आरोप मरना चाह रहे हैं, आप केवल एक आरोप मरना चाह रहे हैं, बहुत से लोग काम मिला, उसके तकी साहब उनकी बात आ जाने दीजिए। तकी भाई आप वैसे चुप रहते हैं, आज स्पेशल पावर का कारण क्या है ये भी बता दीजिएगा। बीच बीच में टोकरा, पहले तो आप ऐसे न थे। आज तकी साहब को घर में डांट पड़ गई है। चलिए हो सकता है जी। मैं जो स्थापित करना चाह रहा हूँ तथ्य कि व्यापारिक घराने होते हैं, हर राजनीतिक दलों में उनके अच्छे बुरे संबंध होते हैं। आप संसद को न चलने दें, क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को? अगर इसी तरह से चर्चाएं होती रहेंगी तो जो देश की जनता संसद में होने वाले कार्यकलापों से संदेश लेती है, आप जैसे निष्पक्ष कार्यक्रमों से भी वो संदेश लेगी, और फिर उसका दूध का दूध और पानी को पानी हो जाएगा। और फिर जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो कहा जाएगा कि जी ईवीएम हैक हो गई थी। चलिए आपकी बात आगे। श्रीवास्तव साहब, इस पूरे मुद्दे पे क्या लगता है? अभी सदन तो मुझे नहीं लग रहा कि कल भी चल पाएगी। हाँ त्रिपाठी जी, अभी तो नहीं लगता। और जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, हो सकता है कल भी सदन न चले। वैसे सदन चलना चाहिए। कल मतलब सोमवार को? हाँ जी, सदन चलना चाहिए बिल्कुल। लोग जनता के जो काम हैं या जो विकास के कार्य हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश समय बर्बाद होता है, पैसा भी लगता है, देश का ही पैसा लगता है उस पर। लेकिन एक चीज़ और भी हमारा कहना है, जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था, अडानी जी इतना आगे क्यों बढ़ गए? बिल्कुल, कोई आदमी व्यवसाय करता तो आगे बढ़ने के लिए करता है जी, और उसका व्यवसाय बढ़ता भी है। लेकिन सवाल इसका है कि जो मामला सामने आया, निश्चित रूप से सेबी हो या आरबीआई हो, तमाम एजेंसियां हैं, इसको जांच करेंगी, सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन विपक्ष एक तरह से आम लोगों में एक परसेप्शन देना चाहता है अडानी को लेकर के। जिस तरह से मैंने कहा ना कि पहले कांग्रेस बराबर हमला करती रही है अडानी और अंबानी पर लेकर के, तो शायद उसको जस्टिफाई करने के लिए संसद में इस तरह का हंगामा हो रहा है कि देखिए हम सही कह रहे थे या ये स्थितियां निर्मित हो गई। तो मेरा सिर्फ इस मामले में एक ही कहना है कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को भी आश्वस्त कर देना चाहिए कि इस पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तमाम चीज़ें होंगी, ताकि इस तरह का जो सदन का समय बर्बाद ना हो। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया राणा साहब, इसलिए मैं समाप्त यही करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब, श्रीवास्तव जी आपका, तपेश जी आपका, प्रदीप जी आपका, पवन जी आपका और तकी साहब आपका, हमारे साथ चर्चा में भाग लिया और अपना अमूल्य समय दिया। तो आज हमने चर्चा की अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट और लोकसभा में हो रहे हंगामे पर, जिस पर अडानी के फैसले और दलील के बाद विपक्ष ने 4 गुनी ताकत से सरकार पर चौतरफा हमला किया है। विपक्ष का आरोप है कि अडानी ने LIC से लेकर SBI तक के ग्राहकों को खतरे में डाल दिया है। अगर विपक्ष के आरोप सही हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि अडानी समूह पर बेहद गंभीर आरोप है। यही नहीं, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की कमाई पर भी खतरा मंडराने लगा। बहरहाल अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष कब तक लोकसभा नहीं चलने देगा और आने वाले समय में अडानी समूह का भविष्य क्या होगा। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।